मेन लैंड चीन और हांगकांग के बहुत से लोगों को खते उस्तवा के जनूब में ऑस्ट्रेलिया की शक्ल में तालीम और रिहाइश के लिए एक तरह की महफूज पनाहगाह मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया इंतहाई खूबसूरत और कसीर सकाफतों वाली जमहूरियत है। चीन से ताल्लुक रखने वाले फंग चोंगई सिडनी में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। 2019 में चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने उन पर ऑस्ट्रेलिया का जासूस होने का इल्जाम लगाया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने इल्जाम में फंग के 2017 में चीन के सफर पर हुक्काम की जानिब से की गई पूछगिछ का हवाला दिया था। फंग इस इल्जाम की तरदीद करते हैं और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बता चुके हैं कि ये चीन की प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा है। वो ऑस्ट्रेलिया को फिक्री सोच की आजादी की जन्नत समझते हैं। मेरे जैसी 1980 की दिहाई की नस्ल जमहूरियत पर यकीन के साथ परवान चढ़ी है। 1989 में उन्होंने तयानमन चौक पर जमहूरियत नवाज तलबा तहरीक के खिलाफ बीजिंग की पुरतशद्दुद मुहिम देखी। मैं चीन से फरार होने के लिए यहाँ आया। फातिमा अब्दुल गफूर ने भी आज़ादी के हुसूल के लिए चीन छोड़ा। वो अपनी जाए पैदाइश को मशरकी तुर्किस्तान के नाम से जानती हैं, जिसे चीन सिंकियांग कहता है। मैंने यकीनी तौर पर चीन इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने देखा कि मैं हमेशा एक गुलाम ही रहती। उनका इशारा मुस्लिम वीगर अक़लियती ग्रुप के साथ चीन के सलूक की जानिब है, जहां इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक 10 लाख से जायद वीगर हिरासती मराकज़ में कैद हैं। मेरे वालिद को कैंप ले जाया गया, मेरे भाई को भी कैंप ले जाया गया। फातिमा का कहना है कि उनके वालिद की मौत एक कैंप में हुई। वो शादी के बाद अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 6.5 लाख से जायद चीनी नयाद तारकीन वतन मौजूद हैं, जो यहाँ बरतानिया और भारत से आने वालों के बाद तीसरी बड़ी कम्युनिटी है। इसमें ताइवान और हांगकांग से आने वाले वो लोग शामिल नहीं हैं जो सिडनी जैसे शहरों में रहते हैं। बहुत से लोग वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने से खौफजदा थे, क्योंकि चीनी हुकूमत के पास एक बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत के उनके खानदान के अफराद अब भी चीन में हैं, वो इससे खौफजदा हैं। हांगकांग के रिहायशियों को ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रिहाइश देने के तरीकों पर मार्च 2022 से काम शुरू होगा। ये नए प्रोग्राम बीजिंग की जानिब से कौमी सलामती के कानून के निफाज के बाद ऑस्ट्रेलिया के हांगकांग के साथ किए गए वादे का हिस्सा हैं। नेशनल सिक्योरिटी का कानून 2019 में जमहूरियत के हक में होने वाले मुजाहिरों पर रद्द अमल था, जो नाक़दीन का कहना है कि आज़ादी इजहार को महदूद करता है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस कानून का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। प्रोफेसर फंग चोंगई का कहना है कि सिडनी में बरसों के दौरान उन्होंने यहाँ काफी पहले आने वाले चीनी तारकीन वतन और निस्बतन हाल में आने वालों के रवैयों में फर्क देखा है। पुराने चीनी तारकीन वतन मगरबी नजरियात के ज्यादा हामी हैं, जबकि नए आने वाले अपने वतन के बारे में हुब्बुल वतनी पर मबनी मुस्तहकम ख्यालात का इजहार करते हैं। 2008 में एक बड़ी तब्दीली आई। एक मुखालिफ सिमत में चीनी तलबा और चीनी तारकीन वतन एक बार फिर सड़क पर निकले, लेकिन इस बार चीनी हुकूमत की हिमायत करने और चीन की जमहूरियत की तहरीक को दबाने के लिए। लेकिन ये फंग चोंगई और फातिमा अब्दुल गफूर जैसे तारकीन वतन के लिए ऑस्ट्रेलिया की जानिब कशिश की एक वजह हो सकती है, जो लोगों को अपने नजरियात के इजहार की आज़ादी देती है। एलिज़ाबेथ ली के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।